बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिके ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी जाइए, सब्जी लेकर आइए। और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना, मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली काफी की सब्जी की दुकान पर जाता है। काफी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी, 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं काफी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली काफी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली काफी अपने बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली काफी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कौवे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता कि कब कौवा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कौवे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूँगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कौवा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं बादल कौवा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कौवे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कौवे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं। किसान किसान, कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कौवे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कौवे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है।
हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता बाहर से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कप्पा और कपी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कफो कफो, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कपी इधर उधर देखकर बोलती है। तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कपों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियां बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कपी और बादल कप्पा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कपी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं। मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कौवों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है। चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कौवे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कौवे कल मुझसे समोसे खाकर गए थे। इसका मतलब ये कौवे फ्रॉड हैं, वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। कौवे और कौवी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कौवों
तब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे, एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये काफे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कपों को पूरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था, जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली का भी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कवि को दे देती है। बिजली कवि वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कवि फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कवि एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कवि की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है, उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं? तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर। जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है, वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना, इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा, फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना। ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बिजली कवि की माँ अपने घर से निकलती है और अपनी बेटी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी, दरवाजा खोलो। बिजली कवि दरवाजा खोलती है।
माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमसे रोज रोज चोरी थोड़ी ना होगी। मैंने सोच लिया है, हम चिड़िया के सारे आम ही चुरा लेंगे और फिर रात को बैठकर आधे आधे बांटकर मिलकर खाएंगे। फिर बिजली का भी एक टोकरी अपनी माँ को देती है और दूसरी खुद रखती है और वो दोनों रात के अंधेरे में चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। बेटी, तुम जाकर खिड़की से देखो, चिड़िया सो रही है कि नहीं। फिर बिजली का भी उड़ती है और वो चिड़िया की खिड़की में जाकर देखती है। मानो चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। ये देखकर बिजली का भी तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ, वो चिड़िया तो बहुत आराम से सो रही है। लगता है आज पूरी रात नहीं उठने वाली। अब जल्दी से हम दोनों मिलकर ये सारे आम तोड़कर मेरे घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी सारे आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियाँ भर लेती हैं। टोकरियाँ भरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेटी, चलो जी भर कर मीठे मीठे आम खाएं। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटी दोनों आम खाने लगती हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया जब अपने बागीचे में आती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिए। लेकिन उन आम पर तो दवाई लगी हुई थी। मानो चिड़िया जल्दी से तोती के पास जाती है। चिंकी बहन, किसी ने मेरे पेड़ से आम तोड़ लिए हैं। जिसने भी वो आम चुराए हैं अगर खा लिए तो वो मर जाएगा। चिड़िया बहन, जल्दी से पता करना होगा। फिर मानो चिड़िया और चिंकी तोती जाती हैं। जब वो कौवों के घर के पास से गुजर रही थी तो घर के बाहर एक आम पड़ा हुआ था। वो देखकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। वो माँ बेटी तो बेहोश पड़ी थी। मानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ,